उसको लंदन ले जाके उसका डेथ सीक्वेंस शूट करके उसको एक आई मीन फेयरवेल दे के नहीं निकाला जाता है। उस पार्टी में मैं भी उसके साथ थी, उसकी मम्मी भी उसके साथ थी, और मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस है उस पार्टी के, उनका एक व्लॉग है उस पार्टी को लेके। आप इतना बड़ा झूठ इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे बोल सकते हो, जबकि उसके सबूत आपको मिल सकते हैं कि ईशा को सब पहचानते थे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ये क्या मीडिया की न्यूज ना बनता? और मैं तो सब बोलूंगी, जैसे उसका स्टाइल होता है, मैं तो सब बोलूंगी, मैं तो हाँ। बोलूंगी। ऐसा क्या तुम्हारे साथ वो था अभिषेक को लेके जो तुम इतने थापड़ खाती रही? तुम पहले क्यों नहीं बोली इन चीजों को लेके? तुमने 1.5 साल तक बर्दाश्त कैसे किया? और तब तुम्हारी मम्मी कहाँ थी? वो तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आई थी तुम्हारे साथ सेट पे। उन्होंने नहीं देखा कि मेरी हम्म। बेटी पिट के आ रही है, मेरी बेटी मार खा रही है या कुछ भी हो रहा है? चलो जी, आज हमारे साथ है उडारिया फेम कमल मैम, जिनके साथ हमारी बिग बॉस से रिलेटेड बहुत सारी बातें पहले भी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कमल मैम अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, और मैम ने बहुत सारे खुलासे पिछले इंटरव्यू में भी किए थे। आज भी हम उम्मीद करेंगे खुलासे हो काफी सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है। लेकिन सबसे पहले मैम, स्वागत है एक बार फिर से आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। हमारी बात हुई थी, हमने बिग बॉस से रिलेटेड काफी सारी बातें की थी, लेकिन अभी काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं बिग बॉस के घर में, माहौल काफी चेंज हो चुका है। अभी अभिषेक का गेम आपको कैसा लग रहा है? अभी अभिषेक का गेम मुझे बहुत ही सुलझा हुआ, सटल और अपने आप को कंपोज करता हुआ लग रहा है, जो कि अच्छी चीज है। जिस हिसाब से उसको पोक किया जा रहा है, जिस हिसाब से उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, बट स्टिल वो बहुत कामली चीजें हैंडल कर रहा है। नो मैटर, कभी कभी अग्रेसिव हो ही जाता है क्योंकि इंसान है, कभी तो गुस्सा आएगा ही, बट स्टिल ही इज डूइंग वेरी गुड, वेरी स्ट्रांगली ही इज प्लेइंग। ओके, तो यहाँ पे आपने सपोर्ट पहले भी दिखाया अभिषेक को और बहुत सारी क्लैरिटी भी दी थी चीजों पे, और अभी भी आपका सपोर्ट उनके साथ है। अभिषेक पे बहुत सारे इल्जाम लगते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ, हर एपिसोड में ना कुछ नया सामने आता है। हम देख रहे हैं कि उनके एग्रेशन की वजह से उन्हें उडारिया से निकाला गया था, ये बात भी सामने आ रही है। और ईशा और समर्थ, ये दोनों ने पॉइंट हाईलाइट किया है। तो मैम, आप उडारिया का हिस्सा थे, आप जो है काफी वक्त तक उडारिया से जुड़े रहे, तो ये बात आप ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते कि क्या हुआ था। मैं तो अभी भी आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपको अभी भी ईशा और समर्थ की बातों पे यकीन होता है? पहली बात तो ये कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके मुंह पे कोई लगाम नहीं है, कोई उनका पॉज बटन नहीं है, कोई उनका स्टॉप बटन नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं। और जो रही बात कि अभिषेक को निकाला गया था, जिसको निकालना होता है ना आदिति, उसको यूं निकाल दिया जाता है ओवरनाइट। उसको लंदन ले जाके उसका डेथ सीक्वेंस शूट करके उसको एक आई मीन फेयरवेल दे के नहीं निकाला जाता है। राइट। ये ये हर चीज का आंसर इसी में आ जाता है कि जिसको निकालना होता है ना, प्रोड्यूसर्स के पास इतनी पावर है, चैनल के पास इतनी पावर है कि वो ओवरनाइट चीजें चेंज हो जाती है। तो जी। अगर निकालना होता तो उसको इतना ग्रैंड वो नहीं दिया जाता, एविक्शन आई मीन जब वो गया था तो वो नहीं दिया जाता जितना उसको दिया गया। अभी एविक्शन ही मुंह पे चढ़ा हुआ बिग बॉस देख देख के। तो उस बिल्कुल ये बेबुनियाद चीजें हैं। इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं, जबकि जी रवि सर ने भी इसके बारे में बोल ही दिया था। जी जी जी, रवि सर ने बोला है और डायरेक्टर हाँ, सर ने भी बोला है, वो भी चीजें सामने आई है। यस, उन्होंने भी बिल्कुल, ये चीज क्लियर की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड उस बिल्कुल भी टाइम नहीं। पे जो लंदन वाली जो चीजें थी, वहां पर भी तो जो रील्स वगैरह हैं ईशा और अभिषेक के, वो भी तो काफी ज्यादा वायरल है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा चल रहा था जो मैं इतना इसीलिए ज्यादा तो इंटेंस था कि निकालने तक की नौबत आ जाए। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ईशा और समर्थ की बातों को तो ऐसा करना चाहिए कि भगवान ने दो कान किए दिए हैं, उनके लिए एक ही कान यूज करो, यहाँ तक कान ही ना दो, बस यहीं से दूर कर दो। कोई यहाँ तक लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से सुनो, यहीं से निकाल दो। बट अभी हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट ये है ना कि बिग बॉस के टाइम पे कमेंट्स जो है ऑडियंस के, वो काफी मिले जुले रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे इल्जाम अभिषेक पर लगते हैं,
तो ऑडियंस को भी मौका मिल जाता है ना जज करने का छोटी छोटी चीजों से। तो यहाँ पर देखो, कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं तो कुछ लोग अगेंस्ट भी हैं। फिजिकल वायलेंस एक बहुत बड़ी चीज है जो बार बार आ रहा है। किसी पार्टी का जिक्र हो रहा है मैम, जहां पे ईशा कह रही हैं कि अभिषेक को ईशा ने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने ईशा को वहां पे थप्पड़ मार दिया। तो ये सब क्या है? उस पार्टी में मैं भी उसके साथ थी, उसकी मम्मी भी उसके साथ थी, हमारे शो के जो एडिटर है वो भी उसके साथ थे, उनकी मदर भी उनके साथ थी, और हमारे शो के जो मेरे जेठ प्ले कर रहे थे, जो ईशा के ताया जी प्ले कर रहे थे, हरमन जी, वो भी उसके साथ थे। हम सब हम्म। थे उस पार्टी में, उस न्यू ईयर पार्टी में। हम्म। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे तो पता ही होता, उसकी मम्मी को पता होता, सबसे बड़ी बात। अगर अब न्यू ईयर की पार्टी में अभिषेक ने ईशा को थप्पड़ मारा तो हम लोग कहाँ थे उस टाइम पे? तो ये और मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस है उस पार्टी के, उनका एक व्लॉग है उस पार्टी को लेके। आप इतना बड़ा झूठ इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे बोल सकते हो, जबकि उसके सबूत आपको मिल सकते हैं? कि कैसे? आई मीन कुछ तो लिहाज करो। और कोई इतना पागल नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी फ्रेंड से मिलाया और उठ के थप्पड़ मार देगा। मतलब आपको क्या लगता है? कोई अगर पागल भी होगा तो वो भी ये नहीं करेगा, उसको भी शायद समझ आएगा कि अगर ये करना है तो मुझे यहाँ नहीं करना। अगर चलो 19-21 कोई बात हुई भी होगी तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। और तब तक ईशा एक बड़ा नाम थी, उडारिया काफी फेमस हो चुका था, ईशा को सब पहचानते थे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ये क्या मीडिया की न्यूज ना बनता? क्यों वहां के लोग स्टैंड ना लेते उसको लेके? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस न्यू ईयर पार्टी की, तो मैं खुद गवाह हूँ, ऐसा जी। कुछ नहीं हुआ था। ओके। एंड हाल फिलहाल अभिषेक ने उन थप्पड़ वाली चीजों पे रिप्लाई भी किया। एक छोटी सी लाइन में उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैं तुम्हें बताऊं कि क्यों मारा था, तुम पकड़ी गई थी। तो इस तरीके की कोई चीजें हुई हैं? देखो, अगर इन चीजों में मैं जानने लगूंगी ना तो बहुत, मैं ईशा के बारे में, मैं अभिषेक को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं ईशा के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। वो क्या हुआ था, उसकी मम्मी ने मारा था नहीं मारा था, हमें पता है नहीं पता है, वो सब बहुत पर्सनल बातें हो जाएंगी। तो मुझे लगता है हम्म। अभिषेक को भी ये सब नहीं बोलना चाहिए। आफ्टर ऑल लड़की है, लड़की के बारे में ये सब ना चीजें बोली जाए तो अच्छा है। तो बट हम्म। ठीक है, हम अभिषेक के बारे में बात करते हैं। ईशा तो जो बोल रही है, वो खुद बोलती है, उसको इंस्टिगेट करती है तो उसके मुंह से ऐसी चीजें निकलती हैं। तो क्यों आप हम्म। किसी को इतना मजबूर करते हो कि वो आपको, जो लड़का इतना आपसे प्यार करता है, वो ऐसी चीजें बोलने पे मजबूर हो जाए? तो कुछ ना कुछ, हम्म। अगर तुम्हें पता है तो कुछ ना कुछ तो उसे भी पता होगा। 1.5 साल, पौने 2 साल तुम लोग एक साथ थे, तो सच्चाइयां हम्म। तो बाहर आएंगी फिर आप अंदर हम्म। जाके रो मत। ये बात है। तो मत 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 इतना गंदा मत करो किसी भी चीज को कि बाद में आपको खुद को अफसोस हो कि हमने क्या कर दिया। प्रॉब्लम इसके हर एक फाइट ना बहुत पर्सनल हो गई है उन लोगों की, कि दो हम्म। चीजें उधर से आ रही है फिर चार इधर से जा रही है, वो गंदा ही जा रहा है। वो वही मतलब ऐसा रहा है कि नेशनल टेलीविजन पे एक्सपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। एग्जैक्टली exactly। और ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जितना मैं अभिषेक को जानती हूँ, जितनी मेरी उससे बात हुई है, जितना हमने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो कभी ये चीज ना करता। उसको हम्म। मजबूर कर दिया गया है इस हद तक उसके बारे में उल्टा सीधा बोल बोल के, झूठी बातें बोल बोल के, कि वो अब मजबूर हो गया है ये सब चीजें करने के लिए। तो क्यों हम्म। आप कर रहे हो? आप अपना अपना गेम क्यों नहीं खेल रहे हो? अब तो आपके पास समर्थ है, सपोर्ट है, उसके साथ खेलो, आप अपना कुछ अलग गेम प्लान बनाओ। क्यों आपको चीजें अभिषेक के इर्द गिर्द ही घुमानी है? क्यों उसके आसपास ही घूमना है? आपके अलावा, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है क्या? कोई गेम प्लान नहीं है क्या? नहीं है तो सीधा बोल दो कि अभिषेक मुझे तेरे साथ खेलना, मैं ये सब करूंगी। वो भी फिर आगे से लेने वाले भी बनो, अगर वो देगा तो हम्म। फिर लेने वाले भी बनो। फिर राइट। अपने आप को इतना वो मत करो कि मैं बेचारी, हाय अबला नारी। ओके। तो एक चीज और है जो अभिषेक के मुंह से निकली थी कि भाई यहाँ पे कुछ नेगेटिव पीआर की भी बातें थी, कि बाहर बात करके गई हैं ईशा कि इसको तो मैं एक्सपोज करूंगी, नेगेटिविटी फैलाऊंगी। तो खुद अभिषेक ने बोला है कि मेरे कान तक वो चीजें आई हैं। तो आपको लगता है कि इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा हाँ, है? ये बात तो इनफैक्ट मैं एक दो इंटरव्यू में पहले भी बोल चुकी हूँ कि अभिषेक ने ईशा को कॉल किया था कि जो भी चीजें हैं हम अपना अपना गेम खेलेंगे, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसेंगे। तो ईशा ने अभिषेक को बोला था कि तुम्हें क्यों लगता है, क्या लगता है कि हमें एक दोनों साथ में, दोनों को क्यों बुलाया जा रहा है? हम दोनों को साथ में इसीलिए बुलाया जा रहा है। और मैं तो सब बोलूंगी, जैसे उसका स्टाइल होता है, मैं तो सब बोलूंगी।
मैं तो हाँ। बोलूंगी, तो उसने बोला था कि मत करना ये सब, और उसने वो प्रूव किया। उसने स्टेज पे सलमान सर के सामने आते ही बोलना शुरू कर दिया, जो कि पलड़ा उस पे उल्टा पड़ा। एक हम्म। एपिसोड में उसकी तारीफ जो हुई है, उसके बाद से जो उसने अपने रंग दिखाए हैं, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, विच इज रियली रॉन्ग। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि यहाँ पे ना ईशा जाती हैं, अपने जो उन्होंने दोस्त बनाए हुए हैं घर में, वो जानबूझ के अभिषेक के बारे में बात करेंगी। चाहे फिर वो विक्की हो, कभी कभी अंकिता के सामने, या फिर मनारा के सामने, तो उनका चलता रहता है। और वो एक चीज समझाना चाहती है सबको कि इसका ना एक सेट पैटर्न है। अभी विक्की और अंकिता के साथ लड़ाई चल रही है अभिषेक की, तो ईशा का कहना हम्म। है इसका सेट पैटर्न है कि ये तो मेरे साथ ऐसा भी करता था कि हाँ, मेरे को झापड़ मार के गया, 2 घंटे बाद सॉरी बोलने के लिए आ जाएगा और फिर रोने लगेगा। तो ये पैटर्न है, तो मतलब इसकी बातों में मत आओ। अंकिता को भी ये चीज वो कह रही थी कि ये ऐसा ही करता है, पहले गलती करेगा फिर सॉरी बोलेगा। इस पर क्या टेक है आपका? मैं तो पहली चीज उसको ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या तुम्हें वो दे रहा था जो तूने उससे इतने झापड़ खाए। पहली बात तो ये कि हम्म। ऐसा क्या उससे तुम्हें मिल रहा था कि इतने झापड़ तुम खाती रही। एक उडारिया की लीड थी, तुम्हें रोज सेट पे आना होता था, काम करना होता था, और तुम्हारा मतलब इतना माइंडसेट खराब हो जाता है कोई आपको अब्यूज भी कर दे तो। ऐसा क्या तुम्हारे साथ वो था अभिषेक को लेके जो तुम इतने झापड़ खाती रही? तुम पहले क्यों नहीं बोली इन चीजों को लेके? अब हम्म। सडनली ये चीजें तुम्हारी सामने आ रही हैं। वो अच्छी बात है, वो सॉरी बोल देता है, कुछ गलती करता होगा, पर ये जो बार बार थप्पड़ मारे, ये किया वो किया इतना किया, तुमने 1.5 साल तक बर्दाश्त कैसे किया? और तब तुम्हारी मम्मी कहाँ थी? वो तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आई थी तुम्हारे साथ सेट पे। उन्होंने नहीं देखा कि मेरी हम्म। बेटी पिट के आ रही है, मेरी बेटी मार खा रही है, या कुछ भी हो रहा है। आज मेरे घर में मेरी बेटी हम्म। आती है तो उसकी चाल से पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद हर। कुछ हुआ है, मैं राइट। पूछूंगी बेटा कुछ हुआ है? तो ऐसा क्या था कि तुम्हारी मम्मी को 1.5 साल, पौने 2 साल तक पता ही नहीं चला कि तुम इतनी अब्यूज हो रही हो, और स्टिल यू आर ओके, और तुम्हारी हर हफ्ते नया ब्लॉग आ रहा है, हर हफ्ते नई रील आ रही है? कैसे कर सकते हो आप? कैसे कर सकते हो आप? राइट। तो वो सब ओके। चीजें सबको सोचनी पड़ेंगी। हम्म। तो यहाँ पे ईशा और अभिषेक का तो चलो जो भी मैटर है उनका वो चल रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि समर्थ अपनी रोटियां सेक रहे हैं इसमें, और हर लड़ाई में वो आएंगे, पोक एब्सोल्युटली, करेंगे? एब्सोल्युटली, नो मैटर वो ईशा की लड़ाई हो, वो किसी और की भी लड़ाई हो, वो पीछे से बंदर की तरह कूद कूद के आता है और अपनी बंदरगिरी करता रहता है। मुझे समझ स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, फनी लग रहा हम्म। था, उसका गेम अच्छा लग रहा था। बट अभी तो सडनली जैसे उसका दिमाग घूम गया है, जैसे उसको हम्म। कोई क्या हो गया है, वो क्या कर रहा है। मैंने हमेशा समर्थ को सपोर्ट किया है कि उसको जो भी बोला गया वो उसी हिसाब से बिहेव कर रहा था। बट अभी समर्थ का गेम बहुत इरिटेटिंग हो चुका है। नो मैटर मैं हम्म। अभिषेक को जानती हूँ, नो मैटर मैं उसको फेवर कर रही हूँ, कोई और भी होता, किसी और के साथ भी समर्थ ऐसा कर रहा होता ना, इट इज हम्म। वेरी इरिटेटिंग, इट्स गोइंग ऑन नर्व्स।